आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करते हैं और आपने उस क्रूस के द्वारा अपने शरीर को मोड़ तोड़ कर प्रभु अपने पवित्र लहू को बहा के प्रभु अपने हमारे जीवन पर आपका प्रेम उड़ेला है। आज परमेश्वर पिता का प्रेम इन वचनों के द्वारा प्रभु हम देखते समय में आप हमसे बात कीजिए, आप हमें स्पर्श कीजिए। आपका वचन, आपका प्रेम हमारे जीवन में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे सभी मसीह भाई और बहनों के परिवार में, हमारे कलीसिया में और प्रभु हर दिन आपके प्रेम को बांटने वाले बने। इस प्रकार की आशीष इस वचन के द्वारा आप हमें दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम पुरानी नियम में जाते हैं, उत्पत्ति इसका 37 यूसुफ के बारे में देखते हैं। आज का विषय है प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें किस प्रकार से परमेश्वर पर और परमेश्वर के लोगों पर प्रेम करना है, आज यूसुफ के द्वारा हम देखते हैं। 37 उत्पत्ति इसका 37 अध्याय। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। यहाँ पर हम यूसुफ देखते हैं, उसका एज बताया है, 17 साल का नौजवान था। और उसके बारे में जब आप आगे पढ़ोगे तो वो बहुत खूबसूरत भी था दिखने में, और अपने उसका पिता उससे बहुत ही प्रेम करता था। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि वो जो काम करता था, अपने पिता ने दिए हुए भेड़ बकरियों को चराता था, और वो अपने भाइयों के साथ, परिवार के साथ रहते समय में उसके ऊपर के जो भी बच्चे भाई थे उनका जीवन वो देखता था। हर दिन किस प्रकार से मेरे भाई लोग काम कर रहे, किस प्रकार से बर्ताव कर रहे, किस प्रकार से व्यवहार कर रहे, वो देखता था। और वो देख कर क्या करता था, उनकी जो बुराइयां हैं, जो बुरी बातें वो कर रहे हैं, वो जाकर पिताजी को बताता था कि आपके बेटे इस प्रकार से कर रहे हैं। क्यों? तो अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, और अब्राहम ने अपने बेटे को कोई धन दौलत नहीं दी, तो उसने अपने बेटे को, इसहाक को, परमेश्वर पर विश्वास किस प्रकार से रखना है वो दिया है। हम हमारे बाल बच्चों को क्या देते हैं? तो चाहते हैं कि जितना काम करे, जितना मेहनत करे, करेंगे, और जितनी धन दौलत होगी हमारे बच्चों के लिए हम समझते हैं कि उससे उनका भला होगा, अच्छा होगा, और जगत के पीछे हम दौड़ते रहते हैं। अब्राहम ने अपने पुत्रों को क्या दिया? जो अब्राहम का खुदा, उसने अपने बेटे को भी वही दिया। आपको और मुझे भी वही देना है। उसने अपने बच्चों को सिखाया नहीं किस प्रकार से धन दौलत इकट्ठा करनी है, वो नहीं सिखाया। जगत की बातें नहीं सिखाई, तो उसने ये सिखाया कि हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है और हम उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं। हमें हमारे खुदा का बेटा और बेटी ही होना चाहिए, ये सिखाया इसहाक को। इसीलिए पवित्र बाइबल में क्या लिखा है? अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का परमेश्वर कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में गवाही भी देता है, जीवितों का खुदा है, मृतकों का नहीं। सदुकी लोग उसके पास आकर, मत्ती इसके 22 अध्याय में आप देखिए, वहां पर घर पर जाकर पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। और याकूब अपने बच्चों को वही सिखा रहा था कि हमारा खुदा जिंदा है, और उसके मार्ग पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसके विश्वास में चलना है। ये पूरे 12 भाइयों में सबसे छोटा था, परंतु अपने पिता की वचन को
परमेश्वर की आज्ञा को पूरी जी जान से यहाँ पर हम देखते हैं कि पालन करता था। जो भी उसके पिता ने उन सभी भाइयों को सिखाया था उसे भी सिखाया था, परंतु जब अपने भाइयों की तरफ देखता था तो कहता था कि उनका बुरा बर्ताव चल रहा है, बुरी बातें चल रही, अपने पिताजी को जाके बताता। क्योंकि तो पिता ने हमें जो सिखाया है तो दोबारा तुम उनको सिखाओ, तुम उनको बताओ, तुम उनको चलाओ। यहाँ पर लिखा है कि उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बूढ़े के यूसुफ पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यूसुफ है ये अपने भाइयों पर प्रेम करता था, उनके ऊपर जिस प्रकार से प्रेम करता, वो चाहता था कि ये भी उसी तरह से रहे जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें कहा है, उसी प्रकार से बर्ताव करे जिस प्रकार से हमारे पिता ने हमें सिखाया है, ये वो चाहता था। और अब जब हम पढ़ते हैं कि 37 और 4th वर्ष में देखिए कि इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने लिए रंगे बिरंगा अंगरखा बनाया था। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करने लगे। यहाँ पर वो 11 भाई लोग देखने लगे कि ये हमारा बाप है, ये हमारा बाप हमें सुनाता है, ये बाप हमें करेक्शन करता है और हमारा बाप हमारा पिता इससे बहुत प्रेम करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पहला उन्होंने क्या किया, अपने भाई से बैर करना शुरू किया। वो 11 भाइयों ने, अरे ये बहुत ही हमें तकलीफ देने वाला है, बैर करने लगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि ठीक से बात भी नहीं किया करते थे उसके साथ। वो जब उनके पास आता था मेरे भाई बोल के आदर से, तो सोचिए वो 11 उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते रहोगे। यहाँ पर लिखा कि वो ठीक से बात, वो कुछ मांगता रहेगा तो तू तेरा देख, चुप बैठ, किस प्रकार से बर्ताव करते रहेंगे सोचिए, पूरे 11 के 11। यहाँ पर लिखा है कि वो ठीक से बात भी उसके साथ नहीं किया करते थे। तीसरी बात हम देखते हैं कि 8 वर्ष में लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुत्व करेगा। इसलिए कि वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। परमेश्वर ने उसके जीवन में 2 स्वप्न दिखाए थे और वो दोनों स्वप्न उसने अपने भाइयों को बताया, अपने पिताजी को बताया कि मुझे इस प्रकार से स्वप्न गिरे हैं। तो वो 11 के 11 भाई देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वो क्या किया है, 8 वर्ष में अधिक बैर करने लगे अपने भाई के बारे में। वो भाई उन्हें बता रहा है कि मुझे इस प्रकार से सपना गिरा है, तो वो सोचने लगे कि तू हम में सबसे छोटा है और हमसे ऊपर होगा। उसके पिताजी को जब उसके सभी भाइयों को दूसरा सपना बताया, उसके पिताजी भी उसे डांटने लगे, परंतु उन्होंने सब बातें अपने मन में रखी। परंतु उसके भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पहले से उससे बात करते थे उससे अधिक बुरी तरह से उसके साथ व्यवहार करने शुरू किए, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। पिता सभी बच्चों से प्रेम करता है, उसी प्रकार से उसका पिता भी सभी से प्रेम करके उससे भी प्रेम करता था और वो अपने भाइयों से भी प्रेम करता था, वो अपने भाइयों का मान सम्मान करता था। आगे हम देखते हैं कि परंतु ये भाई लोग उनके जीवन में उसके प्रति किस प्रकार से क्रोध, किस प्रकार से जलन, किस प्रकार से व्यवहार बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। आप देखते जाइए, यहाँ पर देखिए 11वें वचन में लिखा है कि उसके भाई उससे डहा करने लगे। हेवा, वो छोटा था, कोई कारण नहीं था, परंतु यहाँ पर लिखा है कि उसके भाई उससे डहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। जब उसने दूसरा स्वप्न बताया तो उसके भाई अभी उससे इतना जेलसी होने लगे
कि उन्होंने पूरी तरह से उसे अपने से अलग कर दिया। उसके जो भी काम है, जो भी वो कार्य करता था, उसके खिलाफ हो गए, यहाँ पर डाहा करने लगे। इस प्रकार से लिखा है 18वें वचन में। क्या लिखा है आगे जरा आप पढ़ोगे तो, जो ही उन्होंने उसे दूर आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र कर। देखिए इनकी अपने भाई के प्रति किस प्रकार से शैतान ने क्रोध से, द्वेष से, डाह से बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। जब कुछ दिन और लौट गए तो उस समय में उनके पिता ने उसे बताया कि जा अपने भाइयों को देख क्या, कहां पर है वो। बहुत दिन हो गए, भेड़ बकरियां लेकर गए। जब वो उनको दूर खोजने के लिए गया, उन्हें मिलता है, वो दूर से देखता है तो भाई लोग देखे उसको। और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उसे देखने के बाद उसे क्या, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के ही पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र के प्लान किया। कितना बड़ा प्लान किया देखिए, कि उनका क्रोध इतना बढ़ गया अपने भाई के प्रति कि उन्होंने सोचा कि अभी इसे हम क्या करेंगे, इसे हम खत्म करेंगे, जबकि उसका कुछ भी दोष नहीं था। वो अपने भाइयों से उसी प्रकार से प्रेम कर रहा था, वो उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे थे, फिर भी उसके मन में उनके प्रति वही मान सम्मान था। आगे 19वें वचन में ऐसा लिखा है, और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है। मजाक उड़ा रहे थे। सोचिए उसका, अपने भाई का मजाक उड़ा रहे थे। शैतान किस प्रकार से कार्य कर रहा है उनके जीवन में। ये 11 भाइयों के परमेश्वर का वचन उनको पिता बता रहा है, प्रेम में रहना है, आज्ञाओं में रहना है, एक दूसरे के प्रति इकट्ठा रहना है, सभी बातें उनको बता रहा है। परंतु उनके जीवन में हर दिन किस प्रकार से क्रोध बढ़ते जा रहा है। और अपने भाई के प्रति यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने प्लान बना दिया कि इसे हम किस प्रकार से खत्म करेंगे। वहां पर आगे लिखा है कि 20वें वचन में कि इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, घात करके उसे गाड़ भी देंगे। इस प्रकार से घृणा, इस प्रकार से क्रोध अपने भाई के बारे में उनका बढ़ रहा है। आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि उसी वचन में, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। यहाँ पर क्या कहा, फिर हम घर पर जाकर झूठ बताएंगे। झूठ बताने वाला शैतान उनके जीवन में किस प्रकार से काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, झूठ बोलना, और उनका पिता ने उन्हें वही सिखाया, झूठ नहीं कहना। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरे 11 भाई क्या एक हो गए, और इस प्रकार से उसको मार डालने की पूरा प्लानिंग किया। उसे मार डाल के उसको गाड़ देंगे गड्ढे में। उसी प्रकार से जो हमें बताना है लोगों को, अपने पिता को, घर वालों को, हम क्या कहेंगे, झूठ बोल देंगे, झूठ बोल देंगे, सीधे सीधे हम झूठ बता देंगे। 23वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगे अंग रखा, जो वो अपने पिता ने दिया हुआ रंग बिरंगा जो अंग रखा था उसका, वो पहन के आया था। तो जिसे वह पहने हुए था उतार लिया, उसे नंगा कर दिया। इस नौजवान को, अपने भाई को, उनके मन में इतनी घृणा हुई कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा न रखे। इस प्रकार से उसके साथ भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से खड़ा है उनके सामने। यहाँ पर उन्होंने उसका अंग रखा, पूरी तरह से निकाल लिया। 24वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, यूसुफ तो उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। बाद में उसे उठाया, उसी तरह से उसके अंग रखा, निकाल के उसे उस गड्ढे में डाल दिया। सोचिए, ये 11 भाई उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कुछ नहीं कहा उसने,
कुछ भी नहीं कह रहा है। वो उसके वस्त्र निकाल रहे हैं, तो 11 में से कुछ लोगों ने पीटा भी होगा उसको, क्योंकि उनका क्रोध देखा, उसे मार डालने का, है ना, किस प्रकार से क्रोध था। तो उसमें से कुछ ने उसे तो पीटा भी होगा, कुछ उसने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया है। क्यों? तो वो अपने भाइयों से प्रेम करता था, वो उनका आदर करता था। उसने जब उनको स्वप्न बताया और जब उसके भाई उसके ऊपर क्रोधित हुए, बैर रखने लगे, तो वो सोचने लगा मैं गलत हूं, मेरे भाई सही है, मैं गलत हूं, मेरे भाई सही बता रहे हैं, मैं गलत राह पर चल रहा हूं, मेरे भाइयों का अपमान मैं कर रहा हूं। इस प्रकार से वो सोच रहा था मन में आखिरी तक। इसीलिए वो एक भी बात अपने भाइयों के खिलाफ किया नहीं, उसने हाथ नहीं उठाया, अपने आप को कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर हम देखते हैं ना, वो सीधे सीधे हम हमारे भाई के साथ कुछ तो भी बोलेंगे, कुछ तो भी करेंगे। उसके वस्त्र निकाल कर जो भाग के जा सकता था, वो भागा भी नहीं, वो तो जवान था, परंतु वो भागने की भी कोशिश नहीं की। क्यों? तो वो अपने भाइयों से प्रेम करता था, अपने भाइयों का मान सम्मान करता था, अपने भाइयों का आदर करता था। इसलिए इतनी बुरी परिस्थिति उसके साथ हो रही थी, उसके मन में कुछ भी नहीं था अपने भाइयों के बारे में। और उसके भाई लोग देखा किस प्रकार से क्रोध में, किस प्रकार से बुरे बुरे शैतान के हर एक बातों से बढ़कर जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। बाद में 27वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने क्या किया, आओ हम उसे इस्माइलों के हाथ बेच डालें, उससे अपने भाई को बेच डालें। 28वें वचन में लिखा है कि आओ उसे, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचा, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उसके उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। फिर भी ये कुछ नहीं कह रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि यूसुफ उनको कुछ भी नहीं कह रहा है अपने भाइयों को। क्या प्रेम था, क्या प्रेम था यूसुफ का। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाओं का एक भी उल्लंघन वो यहाँ पर नहीं करता था यूसुफ। क्यों? तो वो अपने भाइयों से आदर करता था, अपने भाइयों से प्रेम करता था। और जब हम देखते हैं कि उसके जीवन में जब जो घटनाएं घड़ी 39 और 9 वर्ष में हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी जब उससे कहती है कि बुरा बर्ताव कर मेरे साथ, तब वो क्या कहता है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रखा छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराध क्यों करूं। क्या सुंदर उत्तर देता है। वो हर एक वचन को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाला था, हर दिन हर समय में परमेश्वर के भय में चलने वाला था। उस औरत को कहता है कि इतना बड़ा दुष्टता, वो भी मेरे परमेश्वर के खिलाफ, मैं कैसे क्या करूं। वो औरत के प्रति कहता है, हम देखते हैं कि अपने भाइयों के प्रति उसने एक शब्द भी बुरा नहीं निकाला, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं निकाला। इतनी बुरी परिस्थिति उसके भाइयों ने उसके साथ की। और जब हम देखते हैं कि उसका प्यार जब आप देखोगे कि 45 और 2 वर्ष में लिखा है, जब वो पूरा प्रधानमंत्री बन गया था इजिप्ट का, जब उसके भाई उसके पास आते हैं तो उनके तरफ उसने किस प्रकार से बर्ताव किया। यहाँ पर दूसरे वचन में लिखा है 42, फिर उसने कहा मैंने सुना है कि मिस्र में 45 वर्ष में यूसुफ अपने भाइयों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार करता है। तब वो चिल्ला कर रोने लगा। अपने भाइयों को जब उसने बताया कि मैं यूसुफ को जिसको आपने बेच दिया, और 5वें वचन में वो क्या कहता है अपने भाइयों को, अब तुम लोग मत पछताओ, मेरे भाइयों तुम मत पछताओ, और तुमने जो मुझसे या बेच डाला इससे उदास भी मत होना। आपने
जो भी बर्ताव मुझसे किया है उसके लिए अपने आप को कोसना नहीं, दुखी नहीं होना, नाराज नहीं होना। तो वो क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। व्हाट अ लव। यहाँ पर जो याकूब ने यूसुफ को जो प्रेम बताया परमेश्वर के प्रति, वो प्रेम को किस तरह से वो अपने जीवन में बटो के था, किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उसने इकट्ठा किया था, यहाँ पर दिखाई देता है। ये दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपने भाइयों को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। ये मेरे भाई, इनके जीवन में इतनी कठिन परिस्थिति, मेरे भाई मुझे दोबारा मिले। उनके मन में बहुत ही, आगे जो आप पढ़ोगे तो उसके 11 भाई सोचने लगे अभी ये हमको मार देगा, बदला लेगा, हमसे दुश्मनी का जरूर फायदा उठाएगा। ऐसा उसके 11 के 11 भाई सोच रहे थे। वो नहीं, पर उसने जिस दिन उनको देखा उस समय वो चिल्ला चिल्ला कर रोया कि मेरे भाई लोग हैं। ये प्रेम यूसुफ के जीवन में था और इसीलिए उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया। अच्छा, उसमें से एक भी बात, ये जो उसके भाई लोग करते थे, बैर रख रहे थे, उसके बारे में षड्यंत्र कर रहे थे, उसके बारे में जो हेवा कर रहे थे, ढाल कर रहे थे, उसके बारे में उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, ये एक भी बात, गुस्से वाली बात जब वो करता था तो अपने परिवार को इकट्ठा नहीं कर पाता, इकट्ठा नहीं कर पाता। इतना बड़ा राजा नहीं बनता था, इतना बड़ा प्रधानमंत्री नहीं बनता। वो बहुत ही मन से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। उसके पास लोग आते थे, उस सूखे में क्या हुआ, लोग अपने पैसे लेकर आते थे, अनाज लेके जाते थे, वो पैसा लेता था, अनाज देता था। बाद में लोगों का पैसा खत्म हो गया, गहने लेके आते थे, वो गहने रहता था और फिर क्या बोलता था, अनाज लेके जाओ। जब उसके गहने खत्म होते थे लोगों के, वो लोग अपने जनावर जो रहते थे उनके, वो लेके आते थे, ये हमारी धन दौलत है, ये लीजिए, हम अनाज दीजिए। यूसुफ क्या करता था, वो लेता था और उन्हें अनाज देता था। उसके बाद लोग क्या करते थे, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं, धन दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, अभी जमीन बची है, वो उसको बोलते थे हमारी जमीन है, आप ले लीजिए, हमें अनाज दीजिए। वो जमीन लेता था, अनाज देता था। उसके बाद लोग कहते थे अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वो क्या कहता था, यहाँ पर आइए, मेरे पास काम कीजिए, मैं अनाज देता हूँ। इस प्रकार से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, किसी को भूखा नहीं मारा उसने। उस सूखे में परमेश्वर ने उसे कहा था कि 7 साल का, है ना, स्वप्न बताया था उसे, फ्यूचर में बताया था उसे क्या होने वाला है। इसीलिए राजा को पूरा विश्वास था ये इंसान जो है यही हमें संभाल सकता है। तो राजा ने उसे सब कुछ दिया था। वो बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए तो उसने अपने परिवार को जब आए तो उनसे प्रेम किया, बैर नहीं किया। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जिस प्रकार से हम, हमारा कोई घर परिवार का एक आधा सदस्य सो जाता है तो हम कैसे रोते, उस प्रकार से लिखा है यहाँ पर वचन में, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा अपने भाइयों के लिए। और सब लोगों ने सुना वहां पर, इस प्रकार से लिखा है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। और मिस्र ने सुना, मिस्र के लोगों ने सुना, नहीं हमारा पंतप्रधान रो रहा है, रो रहा है। और फिरौन के घर के लोगों की को भी इसका समाचार मिला। फिरौन के पास, राजा के पास बताया कि यूसुफ रो रहा है, अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए रो रहा है। इस प्रकार से प्रेम करने वाला व्यक्ति था और उसने अपने परिवार को इकट्ठा किया वहां पर। इसलिए तो वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे आगे आपके लिए इसलिए भेजा कि मैं आपको इकट्ठा करूं, आपकी देखभाल करूं, आपकी हर एक जरूरत को पूरा करूं। हम उसी बात को लेकर नए नियम में आते हैं जो हमने वचन पढ़ा है। वहां पर पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह, रेजरेक्टेड क्राइस्ट, आखिरी समय में अपने चेलों के साथ ब्रेकफास्ट किया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह जो मर गए, गाड़े गए थे, तीसरे दिन जब जी उठे, वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दर्शन देता है, उन्हें सवेरे के समय प्रकट होता है। तिबिरिया के झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना प्रभु यीशु मसीह का। और जब वो उसके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, तब प्रभु यीशु मसीह अपने पेत्रस चेले को क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है,
भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पूछा, हे शिमोन के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह पतरस को पूछता है, क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उसे नहीं दिखाई देने वाले। क्यों? तो प्रभु पतरस उस समय से चर्च का लीडर बनने वाला था। उस समय से वो पास्टर, इवेंजलिस्ट, बिशप, डीएस सब था वो चर्च का। तो प्रभु यीशु मसीह उसको पूछते हैं कि तुम पहला सदस्य है मेरे चर्च का, मेरे कलीसिया का पहला मेंबर है तू मुझसे प्रेम करता है क्या? प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, और उसने उससे उत्तर क्या कहा? हाँ प्रभु, तू जो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तब उसने उससे क्या कहा? मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमने को पाल। प्रभु यीशु ने उसे पूछा। दूसरी बार फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर से प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, दूसरी बार पूछा, क्योंकि तो तेरे ऊपर मेरी कलीसिया खड़ी होने वाली है, तेरे ऊपर स्वर्ग के दरवाजे खुले होने वाले हैं तेरे ऊपर। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तुमसे प्रेम करता है? और उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे हर कलीसिया के हर सदस्य की क्या कर? रखवाली कर। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं। बाद में प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार उससे दोबारा कहता है। तीसरी बार उसने उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने पूछा। पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। तो यीशु ने उससे कहा, क्या कहा यहाँ पर फिर से? मेरी भेड़ों को चरा। तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मेरी कलीसिया खड़ी नहीं होगी, मेरा चर्च खड़ा नहीं होगा, कोई विश्वासी नहीं बनेगा, कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तू मुझसे प्रेम नहीं करेगा। आप और मैं जब यूसुफ की तरह प्रेम नहीं करेंगे तो हम हमारे परिवार को परमेश्वर के राज में नहीं ले जा सकते। हम जब पेत्रस की तरह से प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम नहीं करते तो हम कोई किसी को भी हम परमेश्वर के राज में नहीं लेके जा सकते। प्रभु यीशु मसीह ने एक नहीं 3 बार पूछा। यूसुफ की तरह प्रभु यीशु मसीह खड़ा था उस क्रूस के सामने। यूसुफ के तो सिर्फ उसका अंगरखा निकाल दिया गया, उसके कपड़े निकाले। प्रभु यीशु मसीह के कपड़े नहीं, उसकी खाल भी निकाल दिए ना ऊपर से, आपके लिए और मेरे लिए। फिर भी वो चुप था, क्यों? तो वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है, आपके बाल बच्चों से, मेरे बाल बच्चों से प्रेम करता है, इसलिए वो आप पर चुप था, कुछ नहीं बोला। जिस प्रकार यूसुफ खड़ा था उसी प्रकार यीशु मसीह खड़ा था उसके सामने। इतने कोड़े खाए, कांटों का मुकुट पहनाया, एक बात भी नहीं कही, एक बात भी नहीं कही। क्यों? तो आपसे मुझसे प्रेम करता है, आपसे मुझसे प्रेम करता है। और उसने आपसे और मुझसे वही सवाल पूछता है, प्रभु क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? आप मेरा चर्च है, आप मेरी कलीसिया है, आप मेरे स्वर्ग के दरवाजे हैं, तो आप मुझसे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तो उन्हें रखवाली करो, उनको चराओ, उनको संभालो, उनको हर एक दुश्मन से उन्हें बचाओ। ये हमारा काम है। प्रभु यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि तो ये पहला मेंबर था उसके चर्च का, उसके ऊपर चर्च खड़ा होने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार नहीं, कितनी बार पूछा? 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे सही में प्रेम करता है? क्या तू मुझसे सही प्रेम करता है? क्या तू मुझसे सही में प्यार करता है? प्रभु आपसे और मुझसे वही पुकारता है, आप और मैं प्रेम करते हैं क्या? क्या आंसर करेंगे हम? प्रभु पतरस कहता नहीं मैं प्रेम, इसलिए तो उसने कलीसिया खड़ी की।
इसलिए तो कलीसिया खड़ी हो। कलीसिया बिना प्रेम के खड़ी नहीं हो सकती, बिना प्रेम के स्वर्ग में नहीं जा सकती। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यूसुफ खुदा से प्रेम करता था, अपने भाइयों से प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह आपके से मेरे से प्रेम करता है, आपके बाल बच्चों से, मेरे बाल बच्चों से प्यार करता है। इसीलिए तो वो वहां पर खड़ा था। उसकी खाल निकाल दी गई, उसके वस्त्र निकाल दिए गए, कांटों का ताज पहना गया, लहू बहाया गया, फिर भी कुछ नहीं बोला कि तो आपको और मुझे उस स्वर्ग में जाने के लिए उसने दरवाजे खुले कर दिए। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, यूसुफ की तरह आज्ञा में रहना, यूसुफ की तरह प्रेम करना है। अपने भाइयों को देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। फिरौन तक बात गई, ये तेरा जो सेवक है, ये प्रधानमंत्री रो रहा है। अपने भाइयों के लिए देख कर रोने लगा। इस प्रकार से उसने एक भी अपने भाइयों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं किया, एक बात भी नहीं पुकारी। कितने दिन से उसको तकलीफ दे रहे थे, उसको उसके भाई लोग, फिर भी कभी कुछ नहीं बोला। क्यों? तो वो प्रेम करता था परमेश्वर से। इसलिए तो परमेश्वर ने उसे इतने बड़े उद्दे पर रख दिया था। तो परमेश्वर जानता था ये मुझसे प्रेम करता है, तभी तो ये सबको संभाल सकता है। उसने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, मैंने कहा ना आपको, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, हमारे पास कुछ नहीं, बोलता था ये अनाज लो, खाओ पियो और मेरे पास रहो। उनको काम देता था वो उसके राज्य में। इसलिए यूसुफ सबसे बड़ा, उसने फिरौन को बहुत ही धन संपत्ति से बड़ा कर दिया। और परमेश्वर करे आपको और मुझे, प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझे क्वेश्चन करता है, क्यों? तो आप और मैं चेले हैं, तो आप और मैं कलीसिया है, तो आपसे और मुझसे वही पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? एक बार नहीं 3 बार पूछता है। हम क्या आंसर करेंगे? व्हाट इज आवर आंसर? हम जानते हैं क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह भी यूसुफ की तरह उसके ऊपर वस्त्र नहीं थे। मेरे प्रभु यीशु मसीह की खाल निकाली गई मेरे लिए उसके लहू बहाया गया। उसने मेरे से इतना प्रेम किया। मैं किसी को क्षमा नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर दया नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में बुरा क्यों सोचूं, क्यों विचार करूं? इतना नहीं कर सकता मैं, जबकि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना प्रेम किया। मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, मुझे तकलीफ ना हो, मुझे मौत ना आए, मुझे दिक्कत ना, मुझे उस अग्नि में ना डाले, इसलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह ने इतना सहन किया है, तो मैं क्यों ना करूं? यूसुफ उस बात को जानता था, इसलिए अपनी मौत को भी नहीं डरा। मौत भी उसके सामने थी, भाइयों ने फेंक दिया था, प्लान किया, फेंक दिया, फिर भी नहीं डरा। क्यों? प्रेम ही करता रहा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु यूसुफ आपके ऊपर प्रेम करने वाला था, अपने परिवार का आदर मान सम्मान करने वाला था। प्रभु यूसुफ इतने सारे दिक्कतें परेशानी में भी डट कर खड़ा रहा और शैतान की हर एक परीक्षा में पास हुआ प्रभु, और उसने परमेश्वर का प्रेम पूरी दुनिया में बांटा। अपने परिवार में ही नहीं तो पूरे जगत के लोगों को परमेश्वर का प्रेम बांटा है। प्रभु यीशु मसीह, आपने पतरस से कहा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूँ। तो प्रभु आपने हमें आज्ञा दी कि मेरे मेमने को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, उनको संभाल, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे मनों में भी उस प्रेम को बढ़ा, उस शक्ति को बढ़ा, उस आत्मा से हमें भर दे कि हम एक दूसरे के प्रति प्रभु माफ करने वाले रहे, क्षमा करने वाले रहे, आपकी दया बांटने वाले रहे और आपका जय जयकार करने वाले रहे। प्रभु अब हमारे आप को, हमारे परिवार पर प्रेम करने वाले, हमारे कलीसिया पर प्रेम करने वाले रहे और हम सब मिलकर उस अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करने वाले रहे। अब हम सबको आपके पवित्र आत्मा से आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय एक स्पेशल सॉन्ग आते हैं, हमारी भेंट परमेश्वर को देते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज इस सुबह के समय में जो पैसों के रूप में भेंट लेकर आ रहे हैं,
उसका इस्तेमाल प्रभु आपके राज के लिए, आपके सुसमाचार के लिए और जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने के लिए। और प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए, हमारे भाई बहन के कामों का स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज इस तेलुगु गीत के द्वारा उसकी स्तुति और महिमा करने का मौका दिया। इस तेलुगु गीत का सेकंड संडे 2 चंदा होते हैं, एक चर्च के लिए और दूसरा चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो 2 चंदा हो गए। इस तेलुगु गीत का सारांश इस प्रकार से है कि हे यीशु, तू मेरे अगर साथ है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहूंगा। मेरे जीवन में कितनी ही प्रकार की मुसीबतें आए, उस मुसीबतों में तेरा मेरे लिए शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरा साथ काफी है, तेरा छाव काफी है। No
आप सभी को। इवेंजलिज्म मिशन तौर से मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। लेंट डेज के प्रेयर का जो मीटिंग है, पिछले साल हम सबके जीवन में जो ये कोरोना की वजह से जिनके घर में हुआ था और जिनके घर में नहीं हुआ था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। लेकिन इस साल मैं देखता हूँ कि हमने 3 या लगभग 2-3 हफ्ते से हम अनाउंस कर रहे हैं, ज़्यादा नाम आए नहीं हैं। इसके अंदर केवल अभी 13 नाम आए हैं मेरे पास, 13, और 18 नाम खाली है, 18 जगह खाली है, 18। इसलिए आप सबसे मैं विनती करता हूँ, और आज शीट बांटना था मुझे प्रिंट करके हमेशा हर साल की तरह इस संडे को मॉन्डे वेडनेसडे के पहले हम जो है वो बांटते हैं। लेकिन नाम कम आने के कारण इस संडे तक मैं रुका हूँ कि आप आज के दिन आप लोग नाम देंगे तो मैं उसको प्रिंट कर वेडनेसडे के दिन जब अपना मीटिंग होगा तो उसके दिन बांटने के लिए। तो आप सबसे मेरा प्लीज अपील है कि आप प्रेयर रखिए। आप ये मत सोचिए कि खाना देना है, ये सारे खर्चे हैं। खाना आप नहीं भी दिए तो चलेगा, खाना जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि आप खाना देना प्रेयर मीटिंग अगर आप रखते हैं। कोरोना में सबकी फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा वीक है, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन आप घर में प्रेयर तो रख सकते हैं। अगर कुछ सजेशन देते हैं कि तो ठीक है, चर्च भी आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, कुछ मेंबर्स है तो आप नाश्ता पानी का चर्च भी इंतजाम कर सकता है, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन आप जो है प्रेयर क्या हाँ, अगर किसका घर छोटा है तो आप चर्च में भी रख सकते हैं, चर्च में भी आप रखिए। और अगर चर्च में आप खाना भी नहीं देंगे तो चलेगा। लेकिन इसका ये जो अवसर है, पिछले बार तो हम तरस रहे थे कि हमारे घर में प्रेयर मीटिंग प्रिंटेड हुआ था लेकिन नहीं कर सके। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि नाम खाली है, जगह खाली है, कोई दे रहा नहीं अपना नाम। तो आप सभी से मैं विनती करता हूँ, 18 जगह खाली है। तो आज अभी चर्च के बाद में रुक रहा हूँ, मुझे रेखा को या माइकल दादा को या पास साहब किसी को भी आप अपना नाम दीजिए। और आज फाइनल कॉल है, इसके बाद जो है आपको पूछा नहीं जाएगा, मजबूरन चर्च का ही नाम लिखकर चर्च में प्रोग्राम चलाया जाएगा। लेकिन ये जो अवसर आपको मिल रहा है इसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। किसी के और जो कोई भी लेव टीचर्स है, आपको वचन से बात करना है तो आप मुझे चर्च खत्म होने के बाद ऑफिस में आकर मिलिए। परमेश्वर का वचन जिन परिवारों में आपको शेयर करना है वो आप मुझे आकर मिलिए। जो लेव टीचर्स है या कलीसिया के किसी कोई भाई को परमेश्वर के वचन से बात करनी होगी 40 दिनों में, तो आप मुझे आकर मिलना, ठीक है। जिनके बर्थडे हुए, एनिवर्सरी हुए, आगे आइए, प्रार्थना करेंगे। या इसका बर्थडे आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए उस क्रूस पर खड़े किए गए, क्यों तो प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं। यूसुफ अपने परिवार से प्रेम करता था और जगत के लोगों से भी प्रेम करता था, क्यों तो जानता था मेरा खुदा
प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे प्रेम करते हैं और उसकी प्रतिमा आपके लहू के द्वारा, आपके शरीर तोड़ने के द्वारा प्रभु आपने हमारे जीवन में दिए प्रभु। और प्रभु आप हमसे पुकारते हैं कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? प्रभु हम अपराधी हैं, पापी हैं और आपके खिलाफ जाते हैं प्रभु, परंतु आज इस सुबह के समय में हम यूसुफ की तरह डट के खड़े रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने वाले बनते हैं प्रभु। आप हमें सहायता कीजिए, आप हमके आत्मा से आप हमें भर दीजिए कि हम क्षमा करने वाले रहे, दया करने वाले रहे, आपके प्रेम को बांटने वाले रहे प्रभु। जिस प्रकार से आपने पतरस पर विश्वास किया कलीसिया बोल के, आज हम पर भी प्रभु आप विश्वास करते हैं प्रभु। आने वाले हर दिन में हम पतरस की तरह प्रभु आपसे प्रेम कर आपके कलीसिया में प्रेम के द्वारा आपका जय जयकार करने वाले बने। आज इस सुबह के समय में प्रभु इन जिन भाइयों ने प्रभु जो भेंट दी प्रभु उसका आप स्वीकार कीजिए। विशेष धन्यवाद इस परिवारों ने जो भाई बहन यहाँ पर दे रहे प्रभु, आप उनका स्वीकार कीजिए। ये हमारी बहन इस भेंट को चंगाई के द्वारा जो भेंट लेकर आए प्रभु, आपका आप इसका स्वीकार कीजिए। विशेष करके प्रभु हमसे प्रार्थना करते जो भी दुरात्मा बुरी बीमारी प्रभु उसके शरीर में जड़ी हुई थी उसे आपने निकाल दिया प्रभु। ये हमारी बहन की प्रार्थना को सुना, अपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। खड़े प्रभु जो भाई बहन प्रभु उनके जीवन में जो अद्भुत बातें आपने की, आप उनका स्वीकार कीजिए, आप उनकी प्रार्थना का स्वीकार कीजिए, आप उन्हें आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु यहाँ पर से जब वो जाएंगे तो परमेश्वर पिता आपसे मिला प्रेम, आनंद और शांति इन सभी भाइयों बहनों के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के भाइयों और बहनों के साथ जिन्होंने भेंट दी, जो नहीं दे सकते, सबके ऊपर अब से लेकर सदा की बनी रहे प्रभु। हम आपसे आज सुबह के समय में प्रार्थना करते हैं श्याम भाई के लिए, उनके जीवन में प्रभु आपने संभाला, पिछले साल भर में आपने उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया, नया जीवन नया साल के जीवन में जोड़ दिया। हमारा भाई धन्यवाद दे रहा है प्रभु, उसके धन्यवाद स्वीकार कीजिए। रावणगाल परिवार पर आपका आशीष रखिए, नए साल प्रभु से खुशियों से माला माल कर देना, नए साल की चंगाई का हाथ आपका उसके साथ रखे। हमारी शुजा बहन प्रभु आपके सियासत के नजदीक आई, जो भी फ्राइडे की प्रार्थना लेती कलीसिया में सेवकाई कर रहे, उसका आप स्वीकार कीजिए और आप उसे आशीषित कीजिए। नए साल उसके जीवन में जोड़ दिए, उसके वैयक्तिक पारिवारिक जीवन में आपका आशीष रखिए, आध्यात्मिक आशीषों से प्रभु हर दिन उसे भरते रहिए। और आज इस सुबह के समय में जो धन्यवाद दे रही, आप उसके धन्यवाद स्वीकार कीजिए। अपने परिवार पर हम सब पर आपका आशीष रखे। हम हमारी इस बेटी के लिए प्रार्थना करते प्रभु, इस बेटी के द्वारा आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। इस बेटी के जन्मदिन के द्वारा प्रभु उसे पिछले साल भर में आपने संभाला, सहायता की, मदद की, शारीरिक मानसिक भौतिक बढ़ाया। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। इस नए साल में इसके साथ आप लोग कीजिए, इसके हर एक जरूरत को पूरा कीजिए, हर एक बुराई से, बुरी लोगों से उसे दूर रखिए प्रभु, आपके आत्मा से भरे, आपके भय में भरे और उसे उसके पढ़ाई में प्रभु फर्स्ट लाइए। ये हम आपसे विनती करते हैं, जैसे बड़ी होगी आपका जय जयकार करने वाली बनेगी प्रभु। आपके सुबह में हम हमारी सिफा दास बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसका भी जन्मदिन हुआ, इसे भी पिछले साल में प्रभु आपने संभाला है। ये मेरी बेटी प्रभु हमारी आपको धन्यवाद दे रही प्रभु, हमारे धन्यवाद स्वीकार कीजिए, इसका स्वीकार कीजिए। नया साल खुशियों से आशीषित कर दीजिए, जिस प्रकार से पिछले साल भर में आपके चंगाई के आत्मा से आपने उसे भर दिया, नए साल में भी आपका चंगाई का आत्मा उसके साथ रखिए। हमारी ये बेटी जवानी में जीवन बिताते समय में हर एक बुरी लोगों से, बुरे बच्चों से प्रभु से दूर रखिए और इसके जीवन में आपका भय, आपका वचन, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई हमेशा बरकरार रखिए। उसके जीवन में जो प्लान्स किए प्रभु सब सफल कर देना। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आए, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे लिए आए। जो धन्यवाद इन भाइयों बहनों ने हमारे बच्चों के जन्मदिन के द्वारा प्रभु अपने आपके सामने रखे, आप सबका स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए। हम हमारे अपराधों की क्षमा मांगते प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें आशीषित कीजिए प्रभु। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए। ये सब विनती हम हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, 10 आदमी पढ़ लें। कौन है लीड कर रहा है? तभी 10 आदमी है, पढ़ते हैं हम। आता टाइट है का बेलून कर टाइट माहिती बराबर 10 पहुंचते प्रार्थना करते हैं।
अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, ये हमारी बहन प्रभु आपके सियासत के नजदीक लेकर आई, अपने परिवार का दायित्व लेकर आई है। प्रभु आप इसका स्वीकार कीजिए, इसके परिवार का स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया का स्वीकार कीजिए, और आसमान के दरवाजे खुले करके प्रभु इस मेरे बहन पर, उसके परिवार पर आपका आशीष दे दीजिए। इस नए महीने में जो भी काम वो करने जा रहे हैं, उसे बरकत का हाथ रखिए, आशीष का हाथ रखिए, चंगाई का हाथ रखिए, मिलकर परिवार पर, हम सब पर, हमारी बहन का, उसकी इस भेंट का आप स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। 10 आज्ञाएं हैं। तुम छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, वो अपने लिए कोई मूर्ति को न बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, वो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेहार ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भारती का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। तू क्रोध न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी और बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करते हैं। पेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।